नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की ओर से नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन जो है कांस्टेबल फायर के लिए निकाला गया है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए ही आवेदन करने का मौका दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट वगैरह आ चुकी है। 31/8/2024 से लेकर 30/9/2024 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो है डेट 30/9/2024 निर्धारित की गई है और मेल कैंडिडेट से ही आवेदन मांगा गया है। ठीक है, और इसमें सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। पे लेवल 3 का यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे देखें तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो बताई गई है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, पीटी एग्जाम ली जाएगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी ली जाएगी फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा यानी डीवी किया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, ओएमआर या फिर सीबीटी बेस लिया जा सकता है। थर्ड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा, थर्ड में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद जो है आपका चयन किया जाएगा। आगे देख तो सैलरी मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, 21,700 से 69,100। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल पदों की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1130 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जनरल के लिए 466 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 114 पोस्ट है और एससी के लिए 153 पोस्ट है, एसटी के लिए 161 सीट है और ओबीसी के लिए 236 सीटें दी गई है। टोटल 1130 पदों पे ये वैकेंसी आ चुकी है और भारत के लगभग सभी राज्यों में आ ही चुका है। लगभग राज्यों में एक दो राज्य छूटा है, बाकी में सभी में आ ही चुका है। ठीक है, देखिए नहीं 36 के 36 में आ चुकी है, यानी कोई भी राज्य नहीं छूटा है। आगे आगे बढ़े तो इसमें जो चयन प्रक्रिया है, इसमें देखिए चयन प्रक्रिया के रूप में बताया गया। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ 12th क्लास आपका पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 से 23 साल दी गई है। 18 से 23 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 30/9/2024 को 18 से 23 के बीच हो रही है। हाँ, इसमें जो SC ST होंगे उनको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी और जो दिव्यांग वगैरह है उनको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे बताया गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एक्स्ट्रा दिव्यांग वाले जो होंगे उनको 5 साल छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 8 साल और SC ST वालों को 10 साल की छूट दी जाएगी। जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट है विक्टिम किल्ड फॉर 1984 दंगा जो हुआ था गुजरात में या फिर कश्मीर में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं, उस फैमिली के अकॉर्डिंग आते हैं, तब आपको ये छूट मिलती है। ठीक है, अब आगे देखें तो इसमें जो बताई गई है, देखिए चयन प्रक्रिया जो बताया गया है कि दौड़ वगैरह कितना होगा, तो उसके लिए नीचे चलते हैं और चलिए दौड़ से पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी आ चुका है, तो एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 100 रुपये लगेंगे। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट उनको कोई पैसा नहीं लगेगा और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप सुधार कर पाएंगे। देख सकते हैं करेक्शन विंडो खोला जाएगा। करेक्शन विंडो खोला जाएगा 10/10/2024 से लेकर 12/10/2024 के बीच। अपने एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे अगर कुछ गलती हो जाती है तो। अब आ जाता है फिजिकल का देख लेते हैं। तो फिजिकल में देखिए पीटी टेस्ट में आपका 5 किलोमीटर की रनिंग टेस्ट ली जाएगी, जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके अलावा पीएसटी टेस्ट लिया जाएगा। पीएसटी टेस्ट में देखेंगे तो हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है सभी के लिए। हाँ, सिर्फ जो गोढ़वा गढ़वाली है, कुमाऊँ है, हिमाचल प्रदेश के हैं, गोरखा हैं, डोगरा है, मराठा यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं उन लोगों के लिए छूट दी गई है। हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी कि 165 सेंटीमीटर इन लोगों को दिया गया है हाइट। और चेस्ट में भी छूट दी गई है, जिससे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 78 से 83 सेंटीमीटर
दिया गया है। बाकी सभी कैंडिडेट को, चाहे एससी हो, एसटी हो, सबको 170 सेंटीमीटर और 80 से 85 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। और इन लोगों को भी छूट दी गई है, जैसा कि देखेंगे तो आदिवासी है और ट्राइबल एरिया के जो निवासी हैं या फिर मिजोरम के हैं, नागा हैं, उन लोगों को 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। जब आप पीटी एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिटेन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो रिटेन टेस्ट में देखिए सीबीटी या फिर ओएमआर बेस से आपका परीक्षा हो सकता है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आपका परीक्षा हो, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देख पा रहे होंगे 4 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 पार्ट में देखेंगे तो पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, जो कि 25 क्वेश्चन होगा, 25 अंक रहेगा। और उसी प्रकार से पार्ट बी में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से। यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपका जो है 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए होगा। और हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेज का आप परीक्षा देंगे, दोनों में से कोई एक, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन 25 अंकों के लिए पूछी जाएगी। टोटल 120 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटेन जो है, रिटेन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में यहाँ पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। आप चाहें तो हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी में भी परीक्षा दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे और जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका अंक वगैरह नहीं काटा जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। और क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द क्वेश्चन इन द रिटेन एग्जामिनेशन ओएमआर या फिर सीबीटी विल बी 12th बेस्ड होगा, यानी 12th क्लास का स्टैंडर्ड का जो है आपका साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका मैथमेटिक्स होगा वो 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। और परीक्षा जो है दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का लिया जाएगा, जैसा कि क्वालिफाइंग करने के लिए आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य होगा परीक्षा में। दोस्तों नोटिफिकेशन में अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपका प्रारूप यहाँ पे दिया गया कि कैसे फॉर्म में क्या क्या भरना है, वह सब जानकारी दी गई है। यानी कि इसके बारे में तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ही, जब लिंक एक्टिवेट होगी ऑनलाइन की, तब मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। पहले तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह आप तैयार रखिएगा, ये सब जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब ज़रूरी है। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID, आधार नंबर, ये सब जो है ज़रूरी है। तो इसको आप लोग रखेंगे। जैसा ही लिंक एक्टिवेट होगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पे एक नमूना दिया गया कि क्या क्या भरना है, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि नाम भरना है, यहाँ पे फादर का नेम भरना है, पिता का नाम भरने के बाद माता का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मेल फीमेल भरनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करनी है। तो ये सब जो है जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी डिटेल आप rozgarvihar.com से भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पे rozgarvihar.com पे देखने को मिल जाता है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे बेहतर चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से और बिल्कुल सरल शब्दों में आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ऑनलाइन का डेट हो गया, एग्जामिनेशन फीस जमा करने की तारीख हो गई, करेक्शन डेट हो गया, फिर आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा, एज हो जाएगा, कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज वो बताई गई हैं, एग्जामिनेशन जो आपका होगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या होगा ये सब बताई गई है। हाइट चेस्ट के बारे में, रनिंग के बारे में, सब कुछ में यहाँ पे आपको rozgarvihar.com पे बताया गया है। और ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, लेकिन लिंक यहाँ पे आपको उपलब्ध है। तो जैसा ही एक्टिवेट होगी तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।